नमस्कार दोस्तों, अभी मार्केट में जो हो रहा है आपने नोटिस किया होगा। निफ्टी ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है, ना बड़ी तेजी ना बड़ी गिरावट, बस एक ही रेंज में घूमता रहता है। और यही वो एरिया होता है जहां पर ऑप्शन बायर का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि मार्केट अगर रेंज बाउंड है और वहां पर आप अगर खरीदारी करते हैं, कॉल बाइंग करते हैं या पुट बाइंग करते हैं, तो रेंज बाउंड मार्केट आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहीं पर आपका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मार्केट अगर एक रेंज में घूमता रहता है तो ना ही आपको पुट में प्रॉफिट मिलता है और ना ही आपको कॉल में प्रॉफिट मिलता है, जिससे आपका पैसा धीरे धीरे कम होता रहता है। और ज्यादातर लोग इसी माहौल में अपना पैसा सबसे ज्यादा गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग में होगा, वही सोचकर आप अपनी पोजीशन बनाते हैं, लेकिन मार्केट तो साइडवेज है, तो वही आपके लॉस का कारण बनता है। क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रीमियम कभी भी बढ़ता नहीं है और ऑप्शन बायर को हमेशा क्या चाहिए होता है? मोमेंटम। तो आज मैं आपको बताऊंगा जब मार्केट कहीं नहीं जा रहा हो तब स्मार्ट मनी पैसा कैसे बनाती है और आप भी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं साइडवेज मार्केट आखिर क्या होता है। साइडवेज मतलब एक रेंज में मार्केट जब चल रहा होता है, ना ऊपर जाता है और ना ही नीचे जाता है, तो उस मार्केट की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? देखो, जब प्राइस एक ऊपर की लाइन और एक नीचे की लाइन, इन दोनों के बीच में घूमता रहता है, मतलब ना ही वो रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है और ना ही सपोर्ट को तोड़कर नीचे आता है, एक रेंज में घूमता रहता है। और इसी मार्केट को हम कहते हैं रेंज बाउंड यानी साइडवेज मार्केट। और ये साइडवेज मार्केट ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहीं पर ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम का पैसा धीरे धीरे गलता रहता है। अभी अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में यही पैटर्न बना हुआ है, एक रेंज में ऊपर और नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ना ही रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जा रहा है और ना ही सपोर्ट को तोड़कर नीचे जा रहा है, मतलब एक साइडवेज मोमेंटम की तरह मार्केट मूव कर रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसे मार्केट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ज्यादातर लोग ट्रेंड की उम्मीद में हर छोटे मूव पर पोजीशन ले लेते हैं। मतलब ट्रेंड होता नहीं है, लेकिन हर मूव को वो ट्रेंडिंग मार्केट समझकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं, मतलब खरीदारी कर लेते हैं। और जैसे ही आप खरीदारी करते हैं, प्राइस थोड़ा तो ऊपर जाता है, आपको दिखता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वहीं से मार्केट घूम जाता है और वापस नीचे आ जाता है और वहीं से शुरू होता है आपका नुकसान। फिर वहां से आप शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं और जैसे ही आप शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं, मार्केट पलटकर फिर ऊपर चला जाता है और फिर से आपका नुकसान हो जाता है। तो ऐसे मार्केट में हमेशा ये सोचें, अगर आपका स्टॉप लॉस 2 से 3 बार हिट हो चुका है, उस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। इससे होगा क्या कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे, क्योंकि जो पहले लॉस हुआ है हो सकता है कि आप उसको कवर करने के चक्कर में और पोजीशन ले, जिससे आपकी ब्रोकरेज तो बढ़ेगी लेकिन आपका नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। क्योंकि अगर आप सुबह के लॉस को कवर करने जाएंगे, मतलब आपके दिमाग में ये होगा कि मुझे सुबह का लॉस पूरा करना है, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन वही ट्रेडिंग आपकी ओवर ट्रेडिंग में बदल जाएगी और आप मार्केट के लास्ट में देखेंगे कि आपके ट्रेड बहुत ज्यादा हो गए हैं और उसके साथ साथ आपका लॉस भी ज्यादा हुआ। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा साइडवेज मार्केट में ये देखना है कि मेरे 2 या 3 स्टॉप लॉस अगर हो गए हैं तो मुझे उस दिन ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो धीरे धीरे आपका अकाउंट खाली हो सकता है, मतलब आपके पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि आप अगले दिन ट्रेड भी कर सकें। अब इस माहौल में स्मार्ट मनी कैसे काम करती है? मतलब जब मार्केट साइडवेज होता है तो स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करती है, अब इसको समझते हैं। तो जब साइडवेज मार्केट होता है तो इस फेज को कहते हैं एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन का मतलब है जब बड़े प्लेयर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बना रहे होते हैं, मतलब जब आपको पता भी नहीं होता बड़े बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन ले रहे होते हैं बिना प्राइस को हिलाए, ताकि किसी को पता ना चले कि वो बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो एक साथ पूरा पैसा लगा देंगे तो प्राइस तुरंत ऊपर भाग जाएगी और उन्हें कोई भी स्टॉक्स महंगे दाम पर खरीदना पड़ेगा। और यही वो कारण है कि वो जानबूझकर मार्केट को एक रेंज में रखते हैं, ताकि आराम से सस्ते दाम पर पूरी पोजीशन को जमा कर सके, मतलब धीरे धीरे अपनी पूरी पोजीशन बना सके। और यही सबसे बड़ी वजह है कि साइडवेज मार्केट अक्सर एक बड़े मूव से पहले आता है। आपने देखा होगा, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो उसके बाद साइडवेज होता है, या जब भी मार्केट बेयरिश होता है उसके बाद साइडवेज होता है। और ये फेज कोई बोरिंग फेज नहीं होता, ये होता है तैयारी का फेज, मतलब मार्केट को ट्रेंडिंग करने का फेज, जहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन भरते हैं, मतलब सस्ते दाम पर खरीदारी करते हैं। अब समझ लेते हैं वो टूल जिससे आप साइडवेज मार्केट में भी अच्छा पैसा बना सकते हैं, और उसका नाम है ऑप्शन सेलिंग। क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो मार्केट अगर साइडवेज रहता है तब भी आपका पैसा बनता है, मार्केट अगर एक रेंज में रहता है तब भी आपका पैसा बनता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ऑप्शन सेलिंग में हाई रिस्क के चांस भी ज्यादा होते हैं।
लेकिन विनिंग रेट ऑप्शन बायर से ज्यादा हो सकते हैं। याद रखिए वो कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया था, थीटा डीके, क्योंकि हर ऑप्शन की वैल्यू टाइम के साथ साथ अपने आप कम होती जाती है। क्योंकि अगर मार्केट सच में कहीं जा ही नहीं रहा है तो ऑप्शन बायर का पैसा सिर्फ टाइम की वजह से घटता जाएगा, भले ही प्राइस बिल्कुल ना हिले। देखो, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपका पैसा हर फेज में बनता है। मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो भी आपका पैसा बनेगा, मार्केट अगर एक रेंज में रहेगा तो भी पैसा बनेगा, रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा तब भी पैसा बनेगा, सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा तब भी पैसा बनेगा। वहीं ऑप्शन बायर का पैसा वहां पर नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर उसका पैसा धीरे धीरे कम होता रहेगा। और याद रखिए, ऑप्शन बायर का लॉस ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। इसलिए जो ऑप्शन को सेल करते हैं वहां पर विनिंग रेट ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर का पैसा हमेशा मोमेंटम में बनता है। जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तभी ऑप्शन बायर पैसा बनाएगा। और ये आपको भी पता है कि मार्केट में मोमेंटम कितनी बार आता है। ज्यादातर मार्केट साइडवेज ही रहता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, यही ऑप्शन सेलर का सबसे ज्यादा फायदा है। मतलब जितना मार्केट एक रेंज में रहेगा ऑप्शन सेलर को उतना ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब आप एक रेंज को तय करते हैं उस रेंज के बाहर के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट दोनों बेचते हैं। इसे कहते हैं आयरन कॉन्डोर या शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी। तो अगर मार्केट उस रेंज के अंदर ही रहता है, जो कि साइडवेज मार्केट में होने वाली संभावना ज्यादा होती है, तो दोनों तरफ से मिला हुआ प्रीमियम आपका प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो मैंने अभी बताया था, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस और हेज लगाना कभी मत भूलिए। देखो, स्टॉप लॉस तो आपको पता ही है, लेकिन हेज क्या होता है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। हेजिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा तो वहां पर आप कॉल को शॉर्ट करते हैं और दूर के ऑप्शन को बाई करके, यानी दूर की कॉल को बाई करके, जिसका प्राइस बहुत कम है, 10 रुपए या 20 रुपए, उसको खरीद कर आप हेज करते हैं। मतलब अपने कैपिटल को प्रोटेक्शन देते हैं। तो सिंपल भाषा में हेजिंग का मतलब ये होता है कि आप एक ऑप्शन को सेल करते हैं और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए दूर के ऑप्शन को खरीदते हैं। देखो, ऑप्शन सेलिंग के अलावा एक और तरीका है रेंज ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आपने रेंज की ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पहचान ली तो आप नीचे वाली लाइन के पास खरीद सकते हैं और ऊपर वाली लाइन के पास बेच सकते हैं। मतलब अगर मार्केट साइडवेज है तो आप रेजिस्टेंस के पास सेल कर सकते हैं और सपोर्ट के पास आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूरी है, रेंज हमेशा के लिए नहीं रहती। एक दिन प्राइस रेंज को तोड़कर बाहर निकलेगी और इसे कहते हैं ब्रेकआउट। इसीलिए रेंज ट्रेडिंग करते समय हमेशा एक टाइट स्टॉप लॉस रखें, रेंज के थोड़ा बाहर, ताकि अगर असली ब्रेकआउट हो तो आप जल्दी से बाहर निकल सके और आपका ज्यादा नुकसान ना हो। अब बात कर लेते हैं उन गलतियों की जो लोग साइडवेज मार्केट में बार बार करते हैं। नंबर 1, हर छोटे मूव को ट्रेंड समझकर पोजीशन लेना। मतलब जब भी कोई छोटा मूव आता है आप ये सोचकर अपनी खरीदारी कर लेते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। दूसरा आता है बिना हेज के सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करना और अचानक आई खबर से नुकसान झेलना। इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखो, हेज करना अपने पैसे को बचाना है। जब भी आप अपनी पोजीशन को हेजिंग करके चलते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो वहां पर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब ये एक तरह का स्टॉप लॉस ही होता है। इससे क्या फायदा होता है? देखो, इससे फायदा ये होता है कि अगर आप उस पोजीशन को ओवरनाइट लेके गए हैं, मतलब अगर आपने आज सेलिंग किया है और आप ओवरनाइट उस पोजीशन को लेके गए हैं कल के लिए या फिर 2 दिन के लिए, मतलब अगर आपने पुट को शॉर्ट किया है तो इसका मतलब आपका मानना ये हो सकता है कि मार्केट अप साइड रहेगा। लेकिन अगर ओवरनाइट कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है और अगले दिन मार्केट नीचे खुलता है, मतलब डाउन साइड में खुलता है, तो क्योंकि आपने पहले से अपनी पोजीशन को हैज करके रखा हुआ है तो वहां पर आपके रिस्क के चांस बहुत कम हो जाते हैं। वहीं अगर आप ये सोचते हैं कि मार्केट डाउन साइड रहेगी और आप कॉल को शॉर्ट करते हैं और उस पोजीशन को ओवरनाइट लेके भी जाते हैं, लेकिन अगर ओवरनाइट मार्केट की कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है और मार्केट अगले दिन गैप अप खुलता है, क्योंकि वहां पहले से आप हेज किए हो, तो आप ज्यादा बड़े नुकसान से बच जाते हैं। और तीसरा आता है ब्रेकआउट पहचानने में देरी करना और रेंज टूट जाने के बाद भी अपनी स्ट्रेटेजी पर टिके रहना। इसको सीधी भाषा में समझ लेते हैं, आपका व्यू मार्केट को लेकर अगर अपसाइड है और कोई ट्रेड आप लेते हैं, लेकिन मार्केट फेक ब्रेकआउट दिखाकर वापस रेंज में आ जाती है और अपने सपोर्ट लेवल को तोड़कर भी नीचे जाती है, तब भी आप अपनी स्ट्रेटेजी पर बने रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगा होता या फिर आपने अपनी पोजीशन को हेज किया होता तो वो नुकसान आपका कम भी हो सकता था। तो चलिए इस पूरी वीडियो का सार एक बार फिर से समझ लेते हैं। नंबर 1, साइडवेज मार्केट एक्यूमुलेशन का फेज होता है, बोरिंग नहीं। दूसरा, ऑप्शन सेलिंग, रेंज मार्केट में सबसे असरदार तरीका। जब भी मार्केट एक रेंज में रहता है वही ऑप्शन सेलिंग का एक बेस्ट तरीका होता है। और तीसरा आता है रेंज ट्रेडिंग। अगर आप करें
तो आपको ब्रेकआउट के लिए भी तैयार रहना है। मतलब अगर किसी रेंज में मार्केट है और उसमें आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, सपोर्ट पर खरीदारी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पर सेल कर दे रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहां पर ब्रेकआउट भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी रेंज में ट्रेड करने से पहले आपके माइंड में अपना स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। तो अगर आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बताइए आपका मार्केट पर अभी क्या नजरिया है, ट्रेंडिंग होगा या साइडवेज रहेगा। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।